क्लास खत्म हुई, हम नेहा भी घर जाने लगे। रास्ते में नेहा मेरे से पूछने लगी, तरुण को तुम कैसे जानती हो? मैंने बोला, नहीं, मैं नहीं जानती, बस क्लास में ही उन्होंने नोट्स के लिए बोला। इतने में किसी की बाइक पास आके रुकी। पीछे मुड़कर देखा तो तरुण था। तरुण मुस्कुराते हुए बोला, सांवरी, वो नोट्स ज़रूर ला देना, बस याद दिला रहा था। मैंने हाँ बोल दिया। नेहा अभी भी मुस्कुराते हुए तरुण को ही देख रही थी। तरुण चला गया। नेहा बोली, सांवरी, बुरा ना मानना, पर ये लड़के बहुत मतलबी होते हैं, तुम ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना तरुण के। नेहा की बात सुन बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ती, मुझे अपने काम से मतलब है। प्रोफेसर सर के सामने उसने बोला है कि सांवरी नोट्स दे देना, और मैंने भी हाँ बोल दिया है, बस इसीलिए दे रहे हैं। नेहा थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, यार मैं तो बस समझा रही थी। मैं घर आ गई। मन बहुत टूट चुका था। लोगों के मजाक से ऐसे में कोई ठीक से बात भी करता तो यही लगता जरूर कोई काम होगा। रोज की तरह फिर सब कॉलेज गए। समय से पहले ही क्लास में बैठे थे, क्योंकि कोई था ही नहीं जिसे बात करते हैं। जो थे, नेहा का साथ भी बस रास्ते तक का था। कॉलेज में तो जैसे अजनबी सी हो जाती थी। थोड़ी देर में पता चला आज पहला लेक्चर है। लेक्चर के प्रोफेसर नहीं आए क्लास में। मैं अकेले बैठी थी दूसरे लेक्चर के इंतज़ार में। तरुण अंदर आता है। उसे देख हम सब समझ गए थे वो नोट्स के लिए आया है। हम बिना कुछ बोले नोट्स आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तरुण थैंक्स बोलता है। आज का ये लेक्चर तो फ्री है, चलो। फिर कैंटीन में आश्चर्य भरे नज़रों से उसे देख रही थी। आज तक किसी लड़के ने ऐसे नहीं पूछा। मैंने मना कर दिया, नहीं, हम अभी पढ़ रहे हैं। हमने अपनी नज़र वापस अपनी किताब में डाल दी, पर तरुण अभी भी वहीं खड़ा था। मैं प्रश्न भरी निगाहों से देखा। तरुण को देखकर वो मुझे ही देख रहा था। वो बोला, आप में कुछ ज़्यादा घमंड नहीं है, मैं तो बस थैंक्स बोलने के लिए एक कॉफ़ी साथ पीना चाहता था, पर आप तो। इतना बोल वो चला गया। तरुण की ये बातें मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। मैंने आंखों में आंसू भर लिए, और अब मैं क्या बताती, मैं क्यों नहीं जाना चाहती थी। अब और हिम्मत नहीं थी किसी के सामने मजाक बनने की। अगले लेक्चर का समय हुआ। क्लास फिर भर गई। तरुण भी क्लास में नाराजगी और थोड़ा गुस्सा भरा चेहरा लिए बैठा था। घर पहुंचकर ना चाहते हुए भी ध्यान तरुण की तरफ ही जा रहा था। मुझे लगा मैंने सही व्यवहार नहीं किया। मुझे तरुण से माफ़ी मांगनी चाहिए। यही सोच सोच के रात में भी ठीक से नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज पहुंच के मेरी नज़र तरुण को ही खोज रही थी। तरुण दिखा, उसके पास और भी लड़के लड़कियां थे। वो सब आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे। मैं उस समय तरुण से बात करना ठीक नहीं लगा। मैं क्लास में जाने लगी। तरुण ने मुझे आवाज़ दी, सांवरी। मैंने पीछे मुड़कर देखा
कहाँ जा रही हो? क्लास में अभी समय है, अभी हम लोगों के साथ ही रहो। मुझे दोबारा तरुण से कुछ बुरा नहीं सुनना था। मैं वहीं रुक गई। नेहा बोली, लगता है तरुण, सांवरी तुम्हारी अच्छी दोस्त बन गई है। हाँ, जैसे आप लोग हैं, तरुण ने जवाब दिया। वहाँ खड़ी और लड़कियों ने बोला, चलो कोई तो बना सांवरी का दोस्त। तरुण के सबकी बातें सुन दोस्त ने बोला, अध्यापक दिवस आ रहा है, क्या कोई योजना बनाए? अपने प्रोफेसर के लिए सब एक एक कर अपनी अपनी योजनाएं बताने लगे। मैं चुप रही थी। तरुण ने मेरे से पूछा, आप बताओ कुछ सांवरी, मैं क्या? मेरे मुंह से हिचकिचाते हुए ये सब निकल रहे थे। तभी वहाँ खड़ी लड़कियां बोले। एक लड़की ने बोला, ये क्या बताएगी? पिछली बार भी इसे फ्रेशर फंक्शन से निकाल दिया था। डांस टीचर ने। तरुण बोल पड़ा, क्यों? फिर आवाज आई, क्योंकि फ्रेशर फंक्शन कलरफुल है, ब्लैक एंड वाइट नहीं। इतना सुन सब हंसने लगे। तरुण भी हंस रहा था। मैंने सबके चेहरे की ओर देखा, सभी हम पर हंस रहे थे। हम वहां से दौड़ते हुए सीधे खाली क्लास में आ गए। मुंह पर हाथ रख रोने लगे। क्लास में अकेले बस रोए जा रही थी। सबके हंसने की आवाज कान में गूंज रही थी। तभी किसी के आने की आहट हुई। हम अपने आंसू साफ कर किताब खोल के बैठ गए। मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पास आके बैठा। जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो वो तरुण था। तरुण को अनदेखा कर मैं वापस किताब में देखने लगी। तरुण बोला, आप रो रही हो? नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी? मैं किताब में देखते हुए ही बोल रही थी। तरुण, अच्छा, आपको बुरा लगा? हम सब हंस रहे थे। मैंने फिर जवाब दिया, मुझे अब बुरा नहीं लगता। ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, हमें आदत है। तरुण कुछ पल कुछ नहीं बोला। हम दोनों ही शांत हो गए। मैंने दोबारा बोला, लेक्चर शुरू होने वाला है, आप भी अपनी सीट पर बैठ जाएं। मेरे साथ अगर किसी ने बैठे देख लिया तो आपकी भी मजाक बना देंगे। सांवरी, हमें पता है आपको दुख पहुंचा है, पर मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। आई एम सॉरी सांवरी, मेरी वजह से अनजाने में आपको दुख पहुंचा। बहुत रोकने पर भी तरुण की बातें सुन मेरी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। मैं अपने दोस्त को ऐसे रोते नहीं देख सकता। आप मेरे लिए उन सब दोस्तों में सबसे खास हैं। आज के बाद मेरी वजह से आपको कभी भी कोई दुख नहीं होगा। आई प्रॉमिस। मुझे तरुण की बातें सुन बहुत आश्चर्य हुआ। मैं बोली, मैं और दोस्त, ये कब हुआ? मैं कोई बेचारी नहीं जो आप मुझ पर तरस खा के ये सब बातें बोल रहे हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आपकी ये दया मुझे नहीं चाहिए और ना ही मुझे आपसे कोई भी शिकायत है। लेक्चर शुरू हुआ। क्लास में सभी स्टूडेंट्स आ गए। तरुण उदास मुंह से सामने बोर्ड की ओर देख रहे थे। प्रोफेसर सर ने बोला, प्रेजेंटेशन बनानी है और ये सभी प्रोफेसर के सामने समझाना है। ये 5-5 स्टूडेंट के ग्रुप में होगा। सब अपना अपना ग्रुप बना के हमें नाम की लिस्ट दे देना। प्रेजेंटेशन 7 दिन बाद होगी और कुछ प्रोफेसर बाहर से भी होंगे, तो ध्यान रहे
सब बहुत कुछ अच्छा होना चाहिए। क्लास के बाद सब ग्रुप बनाने लगे। मैं चुपचाप बैठी प्रेजेंटेशन के लिए कोई टॉपिक सोच रही थी। तरुण मेरे पास आया, मेरे से बोलने लगा, सॉरी, आपने मुझे माफ़ नहीं किया। तरुण को ऐसे परेशान देख मैंने बोल दिया, आगे की कहानी जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।